हाय गाइस, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी रचक। तो गाइस, आज मैं आपके साथ छठ पूजा का जो थर्ड व्लॉग है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले जो दो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक है छठ पूजा प्रिपरेशन व्लॉग और दूसरा वाला जो संध्या अर्घ है उसका व्लॉग। तो उन दोनों व्लॉग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है छठ पूजा का चौथा दिन, जिस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दौरा ले जाया जा रहा है और इस टाइम पर 3:30 बज रहा था, लेकिन 3:30 रात का बज रहा था ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं आ रहा था। हर तरफ लाइट था, दिया था और गाने बज रहे थे छठ पूजा का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना रात है। और यहाँ पर हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं और सारा सूप, टोकरी, गमला, ये सब सारा सजा दिया गया है, दिया लगा दिया गया है और यहाँ पर मैं धूपकाठी लगा रही हूँ। साथ ही यहाँ पर मेरी मौसी भी बैठी हुई है और उसके बाद मेरी मम्मी और मैं, हम लोग दोनों मिलकर घी का दिया जला रहे थे। और उसी टाइम घाट पे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन इतना ज़्यादा पटाखा फोड़ रहे थे ना, मतलब उनके लिए हाथ का खेला था पटाखा फोड़ना। इतना सारा पटाखा फोड़ रहे थे। उसके बाद तो मौसी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई और मौसी ने उन्हें एक धमकी दिया, बोला कि इधर मत फोड़ो, उधर जाके फोड़ो। उसके बाद वो लोग वहाँ से गए। नहीं तो इतना ज़्यादा पटाखा फोड़ रहे थे। थोड़ा बहुत फोड़ना ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि एक तो पॉल्यूशन होता है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। इसीलिए थोड़ा बहुत फोड़ो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फोड़ना चाहिए। मुझे तो पटाखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जब फूट रहा था ना, मेरा फेस एक देखने लायक का हो गया था। मुझे पटाखा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये बच्चे ना इतने ज़्यादा, मतलब ये है, शैतान है, एक एक करके फोड़ ही रहे थे। उसके बाद मौसी ने नदी के सामने जाकर एक दिया जलाया और यहाँ पर मैं मम्मी से कुछ बातें कर रही थी। पता नहीं क्या बात कर रही थी, बट कोई हंसी वाला ही बात कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर मैं मम्मी के साथ हंस रही थी। और यहाँ पर मैंने और मम्मी ने घी का दिया जला लिया था और यहाँ पर मम्मी धूपकाठी जला रही है, पूजा कर रही है और प्रणाम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी छोटी वाली मामी और मेरी छोटी वाली मौसी भी दिया जलाएंगी और वो लोग भी पूजा करेंगी और प्रणाम करेंगी। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम लोग और बाकी सब लोग अपने अपने घाट पर बैठे हुए हैं और सबके घाट पर, सबके सूप के ऊपर दिया धूपकाठी लगाया हुआ है और पूरा घाट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जगमगा रहा है लाइट से, दिया से। ऐसा नहीं लग रहा है ना कि इतना ज़्यादा रात है, और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और बहुत ही प्यारा प्यारा गाना भी बज रहा था छठ पूजा का, जिसे सुनकर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था घाट पे। लेकिन कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने गाना को म्यूट कर दिया है। बट बहुत ही अच्छा छठ पूजा वाला, प्यारा प्यारा छठ पूजा वाला गाना बज रहा था, जो कि सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये क्यूट सी परी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, ये मेरी बड़े भैया की छोटी बेटी है। और साइड में एक और प्यारी सी क्यूटी पाई को जो आप देख रहे हो, ये मेरे सेकंड वाले भैया की बेटी है। और यहाँ पर मेरी दोनों भाभी है और ये भेला है, जहाँ पर ठेकुआ प्रसाद चढ़ाया जाता है, टीका लगाया जाता है, दिया जलाया जाता है। और उसके बाद ऑलमोस्ट सुबह होने ही वाला था, लेकिन फिर भी सूर्यदेव नहीं निकल रहे थे। और उस दिन का वेदर कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ओस था, हल्का हल्का जो ओस वाला गुरा वाला बारिश होता है ना, वो हो रहा था, जिससे सूर्यदेव तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे थे। और हम लोग घर वापस आ गए थे, 7 बज गया था, फिर भी सूर्यदेव नहीं दिखे। तो उस दिन हम लोग ने टाइम के हिसाब से ही सूर्यदेव को अर्घ दे दिया। और यहाँ पर दत्वन किया जा रहा है, मतलब जो लोग उपवास करते हैं वो लोग दत्वन करते हैं, आम का दत्वन करते हैं। तो यहाँ पर वही दत्वन किया जा रहा है। और ये मेरे छोटे वाले मामा और मामी है। और यहाँ पर मेरी मम्मी जितना भी बचा हुआ घी था वो सब निकाल के दिया में डाल रही थी। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग सूर्यदेव के इंतज़ार में पानी में खड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब नदी सूख जाती है तो बीच में बालू निकल जाता है, तो इस बार भी वैसा ही हुआ था, बीच में बालू निकल गया था और चारों तरफ पानी था। तो हम लोग पानी पार करके बीच में बालू में आ गए थे। तो ये आप देख रहे हो कि पूरा घाट है और बीच में बालू है,
है। तो यहाँ पर मैं खड़ी होकर रिकॉर्ड कर रही थी और यहाँ पर मौसी खड़ी है और सभी लोग बेसब्री से सूर्यदेव का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्दी से बाहर निकले और सब लोग उन्हें अर्घ दे के अपना छठ पूजा पूरा करें। लेकिन उस दिन तो सूर्यदेव निकलने से रहे थे, तो उस दिन तो सूर्यदेव नहीं निकले, लेकिन टाइम के हिसाब से सब लोगों ने अपना अपना अर्घ दे दिया। मतलब जिस टाइम पे सूर्य निकलता है उस टाइम के हिसाब से सभी लोगों ने अपना अपना अर्घ दे दिया था, क्योंकि उस दिन का वेदर ही ऐसा था कि सूर्यदेव दिखाई देने वाले ही नहीं थे। तो सब लोगों ने उसी हिसाब से अपना अपना अर्घ दे दिया और यहाँ पर मौसी भी अपना अर्घ दे रही है और हम लोग सब कोई सूप मौसी तक पहुँचा रहे हैं और मौसी उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दे रही है। और यहाँ पर हम लोग सब कोई एक एक करके मौसी को सूप दे रहे हैं और ये मेरा छोटा वाला कज़न ब्रदर है जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा है यहाँ पर, और ये मेरी भाभी है। फिर यहाँ पर मौसी ने हमारे जितने भी सूप और गमला थे उन सब को अर्घ दिया। तो छठ पूजा बहुत बहुत ज़्यादा कठिन पर्व होता है। उपवास करने के बाद, निर्जल उपवास करने के बाद ठंड में पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन जो लोग ये उपवास करते हैं, जो लोग ये व्रत करते हैं, उनके ऊपर छठ माँ का एक अलग ही कृपा होता है और उनके आशीर्वाद से ही वो लोग ये पर्व को कर पाते हैं। तो उन सभी लोगों को जो छठ पूजा करते हैं, इतना कठिन व्रत करते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम है, क्योंकि छठ पूजा करना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन छठ माँ की कृपा से ये पर्व बहुत ही अच्छी तरीके से जो व्रत करते हैं वो लोग कर पाते हैं। तो छठी मैया का जो कृपा है वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर इसी तरह से बना रहे और हर साल हम लोग इसी तरह से अच्छी तरीके से छठ पूजा मनाए, खुशी खुशी छठ पूजा मनाए, छठ घाट पे आए, एंजॉय करें, अर्घ दे सूर्यदेव को और बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। तो छठ पूजा यहाँ पे ख़त्म तो होता है, मन में एक दुख भी है कि छठ पूजा ख़त्म हो गया, लेकिन ये खुशी भी है कि फिर से छठ पूजा आएगा। बट बहुत जितना ज़्यादा अच्छा लगता है छठ पूजा में, उतना ही ज़्यादा दुख भी होता है जब छठ पूजा ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से छठ पूजा आएगा, फिर से हम लोग छठ पूजा में घाट पे आएंगे, एंजॉय करेंगे और इतने ही अच्छे तरीके से पूरे मन से, श्रद्धा से छठ पूजा करेंगे। उसके बाद मौसी ने नारियल को लेकर अर्घ दिया और फिर मम्मी और मौसी दोनों ने नारियल छोड़ा भी। फिर यहाँ पर मैंने भी सूर्यदेव की पूजा की, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद हम लोग सब कोई पानी से निकलकर घाट पर वापस आ गए। और उसके बाद घाट पर जितने भी औरत होती है वो लोग सब कोई एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, खोइचा भरा जाता है जिसमें आंचल में ठेकुआ और प्रसाद दिया जाता है। और उसके बाद जितने भी लोगों ने व्रत किया हुआ होता है वो लोग अपना व्रत खोलते हैं, जिसमें आदा और गुड़ खा के और पानी पी के व्रत खोला जाता है। और हम लोग जितने भी छोटे होते हैं सभी बड़ों के पैर छूते हैं और जिन लोगों ने उपवास किया हुआ होता है उन सभी के भी पैर छुआ जाता है। और इसी के साथ छठ पूजा खत्म हो जाता है और हम लोग सब कोई घाट से वापस आ जाते हैं और घाट पूरा खाली हो जाता है। तो छठ पूजा जब ख़त्म होता है तब बुरा तो बहुत लगता है, बट कोई नहीं, हम लोग फिर से एक साल का इंतज़ार करेंगे और फिर से छठ पूजा धूमधाम से मनाएंगे। और छठी मैया हम सभी के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप सो कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से एक बार। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। जय छठी मैया एंड बाय बाय।